नमस्कार, मैं अशोक भाटी। आप देख रहे हैं इंडिया एक्सप्रेस न्यूज। आइए डालते हैं आज की मुख्य खबर पर नजर। कोटपुतली जिला कलेक्टर कार्यालय में विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें केंद्रीय कैबिनेट मंत्री व अलवर सांसद भूपेंद्र यादव, जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र यादव, बहरोड विधायक डॉक्टर जसवंत यादव और कोटपुतली विधायक हंसराज पटेल सहित अन्य गणमान्य सदस्य उपस्थित रहे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए राव राजेंद्र ने क्या कहा, सुने आप देखते रहिए इंडिया एक्सप्रेस न्यूज। अशोक भाटी की रिपोर्ट। लेकर आपने किरणवंती बैठक की है दिशा को लेकर, तो क्या दिशा निर्देश दिए, क्या किरणवंती को लेकर विभागों ने क्या अपडेट दिए? भारत सरकार की तकरीबन 43 ऐसी योजनाएं हैं जो सामान्य व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की योजना है। ये सुनिश्चित किया जाता है दिशा की इन बैठकों में कि क्या वो संपूर्ण रूप से लाभ वहाँ तक पहुँच रहा है, और जो अधिकारी इसकी जिम्मेदारी है जिनकी, वो क्या उसको निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे। बहुत सी सुझाव भी आते हैं, सुझाव के आधार पर सरकार को भी निवेदन किया जाता है कि कहीं कहीं अगर विसंगति है या कहीं किसी टेक्निकल कारण से कोई चीज़ नहीं हो रहा, उसका भी होता है। खासकर आज की इस मीटिंग में एक तो पेयजल से संबंधित बहुत सी विषय आए, कुछ विषय तत्कालीन सरकार के समय कुछ ऐसी स्थितियां हुई कि जहां न्यायालय का हस्तक्षेप भी हो गया, तो वहाँ उस चीज़ को किस प्रकार से आम जनता तक वापस उस व्यवस्था को सुदृढ़ करना, क्योंकि न्यायालय अपनी जगह काम करता है, लेकिन सरकार का दायित्व बनता है कि जो सुविधाएं उनको पहुंचने पर, पेयजल जैसी चीज़ है तो गंभीरता से इस पर बात की गई। उसमें ये भी माना गया कि जहां सामूहिक रूप से हमारी कहीं आवश्यकता होगी तो हम जाकर सरकार से भी बात करेंगे, लेकिन अंतोगत्वा इस बात पर आया कि हाँ 99% उनमें से जटिलताएँ वो दूर हो सकती हैं। 1% हो सकता है कि उस वजह से हम अभी कुछ कहने की स्थिति में ना हो। और NHAI के बारे में भी बात हुई, चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में भी, स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में बात, क्योंकि बरसात का मौसम आ रहा है तो बीमारियां भी होती हैं। तो खासकर जगह हैं कि जिस प्रकार से विद्युत की व्यवस्था में अगर सुधार की आवश्यकता हो, तो अलग अलग विषय पर बात हुई समग्र। क्योंकि आज हमारा सौभाग्य था कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र जी भी पधारे थे, उन्होंने भी अपनी बात कुछ इसमें उन्हें सुधार की आवश्यकता महसूस करी, तो अगले मीटिंग के लिए दिशा निर्देश दिए गए विभिन्न विभागों को कि वो जो भी अपना तलपट लेके आए वो सिर्फ आंकड़ों तक नहीं, वास्तविक रूप में कहाँ क्या है उसको भी दें, और ये सारी की सारी जानकारी पहले स्थानीय विधायकों को भी दें, जिससे कि जब विधायक इस बैठक में आए तो उनको जानकारी हो। और चाहे दिशा की मीटिंग 3 महीने बाद होती है, लेकिन हर 30 दिन बाद में जो आज एजेंडा था या जो आज विषय थे उसको अपडेट करके सामान्य विधायकों को भी और जिला परिषद के सदस्यों को और जिला प्रमुख को भी दिए। सर, जल जीवन मिशन को लेकर काफ़ी दंश बना हुआ है, काफ़ी लंबे समय से ये योजना भी, लेकिन इस पर काम नहीं हो रहा है क्योंकि अब गर्मी का समय भी है। इसमें 40% ऐसी जगह हैं जो किसी न किसी न्यायालय की वजह से वहाँ गतिरोध हो रहा है, तो न्यायालय को चिन्हित करके ये बात न्यायालय तक पहुँचाने की कोशिश की जा रही है कि जो कुछ चीज़ हम उपयोग कर सकते हैं वो न्यायालय को जलदाय विभाग अपना एफिडेविट देकर उनको रिलीज़ कर रहा है, जिससे वो उपयोग में आ सकें और जनता को। बाकी 60% कहीं न्यायालय का नहीं है, तो उसको द्रुत गति से कार्य करके और ये संपादित करने का हमने इनको ये कहा है कि 2026 के मार्च तक आपको 90% अचीवमेंट कर लेना चाहिए, जहां और कोई होगा। मानसून आने को एक पेड़ माँ के नाम और हरियाणा राजस्थान 2 योजनाएं चल रही हैं, तो उनमें क्या 5 तारीख को हम लोग इस अभियान का श्री गणेश करेंगे। जम्मा रामगढ़ में पानी आए, और जम्मा रामगढ़ हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और संवेदनशील विषय भी है। राजस्थान की सरकार ने इस चीज़ को संकल्पित रूप से लेकर इस बात के लिए आश्वस्त भी किया है कि जो पानी रामगढ़ में आना है वो इसरदा से आना है, और अगले 3 से 4 वर्ष के भीतर रामगढ़ तक वो पानी सुनिश्चित तौर पर आ जाएगा। उसका क्योंकि सबका उसमें साथ, वो सब उसमें सहयोग करें, इसलिए एक संकल्पित इस प्रकार के जन जागरण अभियान और जिसको कहते हैं अमृत जलम का जो राजस्थान पत्रिका अभियान है उसके साथ में मिलकर उसको 5 तारीख से हम लोग